हादसों का घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। धर्मशाला के साथ ठठारना में ट्रैकिंग को निकले 2 युवकों की लाशें मिलने से हिमाचल में पर्यटन पॉलिसी पर सवाल उठने लगे हैं। आलम यह है कि पहाड़ी राज्य में टूरिज्म के नाम पर सैलानियों की सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम ही नहीं है। ना कोई टूरिज्म ऐप है, ना टूरिस्ट पुलिस और ना ही पंजीकरण की कोई पॉलिसी। लिहाजा हिमाचल आने के बाद एक तरह से सैलानी लावारिस ही हो जाते हैं। कैसी होनी चाहिए पॉलिसी? क्या कर सकती है सरकार? और बार बार हो रहे हादसों से क्यों नहीं सीख रहा हिमाचल? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। तीसरा सेगमेंट हमारा है, उसके बीच में एक छोटी सी नई चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपसे पूछना चाहूंगा। आपने अंतिम जो मूवी आई है अभी आयुष शर्मा की, वो देख ली है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने देखी है राजेश वो मूवी OTT प्लेटफॉर्म पे ऑब्वियसली। देखिए जी जी जी, लेकिन इसमें राजेश जो मुझे लगा और जो मेरे जानने वालों से मैंने बात की है जिन्होंने ये मूवी देखी है, बहुत खुश हैं आयुष शर्मा की जो एक्टिंग है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो उनका रोल है उसमें, उस रोल से उन्होंने बहुत ज़्यादा न्याय किया है। और ये देखिए आप, सलमान खान उनके मेंटर हैं, है ना, मेंटर हैं उनके, और सबको पता है कि वही लेके आए हैं। लेकिन राजेश कुछ सीन्स में इस मूवी में वो आउट क्लास कर गए हैं सलमान खान को भी। और दूसरी चीज ये बड़ी खुशी की बात है हिमाचल के लिए, बहुत काम किया, बहुत राजेश वही है जो उनका कैरेक्टर है ना, उसमें वो ऐसे उतरे हैं कि मतलब ये सोचा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनको आज तक ऐसे बना के पेश किया गया कि चलो सलमान खान मदद कर रहे हैं। लेकिन इस फिल्म में अगर आप देखेंगे, कम से कम मुझे भी ऐसा लगा और बहुत से जो मेरे जानने वाले हैं उनकी भी यही राय है। आप जरूर देखिएगा, हमने अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप देखिएगा और अपनी राय जरूर बताइएगा। मतलब हिमाचल के लिए गर्व की बात है जिस तरह से उन्होंने रोल किए। हम आगे के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं। राजेश, आयुष शर्मा की बात, युवा है, अब हम युवाओं की तरफ ही चलते हैं तीसरे सेगमेंट की, और समय हमारे पास कम है। नौजवानों का जोश संभाले हिमाचल, क्यों? राजेश, धर्मशाला से 2 युवा निकले धौलाधार की ट्रैकिंग पे। बड़ा सुंदर लगता है ना यहाँ से धौलाधार, बहुत आजकल तो मजा आ रहा है देख के। बर्फबारी हुई है जी, बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, नहीं बचाए जा सके। लोकल यूथ थे, दोनों ही लोकल थे, और उनके लिए जाना पहचानी जगह थी। पहाड़ कितने खतरनाक है इससे समझ आता है राजेश। तो अगर लोकल के साथ ऐसा है तो जो टूरिस्ट हैं उनको इस लिए क्या क्या खतरे हैं यहाँ पे, ये समझ आता है राजेश, है ना जी? तो राजेश, हम एक तो चीज़ ये है कि रोक लगाते हैं यूथ पे, जैसे हम हमेशा मत जाइए जी, है ना, या उनको डराएं, उनको समझाएं जैसे मर्जी। लेकिन नौजवान खून है, कब मानता है, उसको चुनौती पसंद है, चुनौती से अच्छा भी आप मना कर रहे हो, हम जाते हैं। राजेश, अब इस यूथ का जो एक एंथुजियाज्म है और जो थ्रिल वो चाहता है, उसको मैनेज करने के लिए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि सरकार की तरफ जब यहाँ पे देखिए टूरिज्म अगर है यहाँ पे तो है, तो हम उसको ऐसा तो नहीं छोड़ सकते ना जी कि टूरिज्म है आता रहेगा। क्या हमें ये जो यूथ का एंथुजियाज्म है, उनमें जो एक फील ऑफ थ्रिल है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ सुरक्षित जगह बनानी होंगी हर मौसम में? बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि या तो रोक लगा दीजिए, रोक लगाने से शुरुआत बहुत लगा के देख, बिल्कुल बहुत लगा के देख ली। अगर आज की बात करें तो अब चूड़धार सिरमौर की यात्रा है, चूड़धार की यात्रा पे प्रशासन ने रोक लगाई है कि 15 अप्रैल तक वो यात्रा नहीं होगी। आप हर दिन देख लीजिए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। दूसरा शिकारी देवी की बात कर लीजिए, जहां पिछले साल का घटनाक्रम याद कर लीजिए, किन्नर कैलाश की बात कर लीजिए, वहां आप देख लीजिए, मणि महेश की बार की बात कर लीजिए। सवाल ये नहीं है कि रोक लगनी चाहिए, सवाल ये है कि हम इतने अपने इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं करते हैं कि लोग वहां जाएं, हम उन्हें सुरक्षा की गारंटी दें। सवाल ये है, उनका जोश हम चैनलाइज कर सकते हैं, ये सरकार को देखना पड़ेगा। उनका जोश अगर है, क्योंकि हिमाचल को अगर पर्यटन राज्य बनाना है तो हमें कुछ बेसिक चीजें की तरफ चलना पड़ेगा, जहां सैलानियों को सबसे पहले यहाँ सुरक्षित महसूस कराना होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रदेश का पर्यटन विभाग सैलानियों के साथ है। आप यहाँ आइए, आपकी सुरक्षा की गारंटी हम लेते हैं। जितने भी इंतजाम होंगे हम करेंगे। बिल्कुल राजेश, ये देखिए आप किसी को रोक। अब और दूसरी बात, अगर युवा यह ऐसे जान खोते रहेंगे तो बाहर हमारी छवि को बहुत अच्छी नहीं जाएगी, लग जाएगा, लोगों को ये लगने लगेगा कि वहाँ तो सब भगवान भरोसे चलो, जबकि हम जानते हैं हमारे प्रदेश में सब ठीक है, बस हमें थोड़ी सी
चीजें चैनलाइज करनी है, जिनमें एक चीज ये भी है राजेश, पैराग्लाइडिंग बड़ी पॉपुलर हो रही है। बिल्कुल, तो भीड़ बिलिंग में होती थी ना जी, धर्मशाला में होने लगी, अब तो चप्पे चप्पे में जहाँ छोटा सा पहाड़ दिख रहा है लोग पैराशूट लेके कूद जा रहे हैं। आपकी ट्रेनिंग है नहीं है, बस मजा लेना है यूथ के साथ। राजेश 2 तो मौतें अभी हाल ही में हो गई और एक कुछ डलहौजी में सॉरी खजियार में भी हादसा हुआ, तो उसमें आपके पास क्या ये है? बिल्कुल देखिए, पैराग्लाइडिंग जल्दी से राजेश, पैराग्लाइडिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं वो सराहनीय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ है सुरक्षा का, सबसे बड़ा सवाल यहाँ है व्यवस्था का, और सबसे बड़ा सवाल है यहाँ लोगों की सिक्योरिटी का। जिस तरह के इंतजाम हुआ, आपने कहा कि 2 हादसे हुए हैं, हादसे 2 नहीं हुए हैं, हादसे मैं बताता हूँ टेंडम उड़ानों में 2 हादसे तो इस साल हुए हैं जो बहुत मैं अभी की बात करूं, रिसेंटली जिसमें जान चली गई है। तो नगरोटा का एक युवक ग्लाइडर में फंस गया अग्निहोत्री जी, धर्मशाला में शायद वहां पे पुश कर रहा था शायद वो पायलट को पीछे। दूसरा 2 युवक तो पैराग्लाइडिंग के वक्त आपस में टकरा गए, एक की डेथ हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे अगर पिछले साल की बात कर देते हैं तो 16 उड़ान भरी थी बिलिंग से, एक अपने दिल्ली का एक व्यक्ति था वो गायब हो गया, जिसकी कुछ दिनों बाद लाश मिलती है दुर्भाग्यपूर्ण। वैसे तो रशिया के हम बहुत ऐसे उदाहरण गिना लेंगे। उससे थोड़ा सा पहले अगर हम आए तो एक विदेशी पायलट ने यहाँ से उड़ान भरी, लेकिन उसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया अग्निहोत्री। तो इस तरह का यहाँ व्यवस्था है, क्योंकि सवाल है सुरक्षा व्यवस्था, सवाल है सिक्योरिटी का। जैसे आपने बताया टक्कर हो गई, वो छत पे जा गिरा बेचारा पायलट, जाके किसी है ना उसके लेंटल पे गिरा, जाके कंक्रीट पे, मतलब खजियार में देखिए क्या हुआ। खजियार की तरफ आते हैं जहाँ बड़े बहुत, अगर पैराग्लाइडर थोड़ा सतर्क नहीं होते जो फ्लाइट उड़ा रहे थे वो, तो वहाँ बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता है। उन्होंने अपनी जान पे खेलकर उस सैलानियों की जान बचाई है अग्निहोत्री जी खजियार में। तो सरकार ने इंतजाम तो कर दिए, चाहे वो बिलासपुर के बंदला की बात हो, चाहे पतली कुहल की बात हो, कुटलहर में भी हो रही है, कुटलहर तक हर कहीं होनी भी चाहिए। किले से भी पैराग्लाइडर अब तो उड़ान भर रहे हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं जब आपने बनाई है तो सुरक्षा और एक जिम्मेदारी, चाहे वो प्रशासन की है चाहे वो सरकार की है, वो जिम्मेदारी ओढ़ना बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल। आपने बछरेटू की बात की, वैसे जगह बड़ी खूबसूरत है। जब किले से आप नीचे देखते हैं ना तो आपको नीचे सैकड़ों फुट नीचे खेत नजर आते हैं, है ना, और सामने पानी है, बहुत अच्छा सुरक्षित हो, बहुत अच्छी जगह है ये, तलाई के पास है, शाहतलाई के पास। राजेश, अब हम अगर चर्चा कर लें कि हादसों की बात कर लेते हैं। तेलंगाना से युवा आए थे, कोई नहीं भूला हिमाचल में क्या हुआ था उस रात को। सेल्फी खिंचवाने के लिए बस को नेशनल हाईवे पे है ना, पंडोह के आगे ही जाके नदी सूखी हुई दिखी उनको, गाड़ी पार्क की, वहाँ पे सेल्फीज लेने उतरे। 25 से 27 नौजवान शायद एकदम से पानी छोड़ा गया था ऊपर डैम से, किसी को पता नहीं था, उनको समझ नहीं थी, वो हादसा हुआ। राजेश, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, कोई 10-12 साल पहले जाए, 15 जाए, क्या हुआ था नैना देवी में, हमें याद है ना, धार्मिक जो पर्यटन है उससे जुड़ा हुआ बहुत बड़ा हादसा था। भगदड़ में 125 लोगों की मौत हो गई थी वहाँ पे नैना देवी जी में, है ना, माता के दरबार। मतलब अगर ये चीज़ें, ये हादसे हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि सुरक्षा कितनी ज़रूरी है, कैसे कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसे हादसे किसी प्रदेश में होते हैं तो वहाँ की इमेज को बहुत बड़ा एक धक्का लगता है, जहाँ ये मैसेज आता है कि यहाँ सुरक्षा नाम का इंतजाम कोई नहीं है। अब जिस तरह के अगर आप देख लीजिए कि जब पानी छोड़ा गया था ब्यास नदी से पंडोह में, वहाँ जब जिस तरह से तेलंगाना के जिस तरह के भावी इंजीनियर बह गए थे हमारे, उनकी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मनाली जा रहे थे घूमने। आप ये देखिए कि हम सीटीओ के भरोसे कब तक रहेंगे, कब तक हम अपना अलार्मिंग सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे। हादसे के कुछ दिन बाद हम जागते हैं, उसके बाद हम कहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तमाम इंतजाम कर लिए जाएंगे, उसके बाद हम गहरी नींद फिर सो जाएंगे। नैना देवी का हादसा भी कमोबेश यही कहता है कि सतर्क, सही समय आ गया है कि हम सतर्क हो जाएं और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करें। चाहे वो देखिए राजेश, एंथुसियाज्म से जुड़ा साहसिक टूरिज्म है या धार्मिक टूरिज्म है, हमें सुरक्षा के पहलू पे तो ध्यान देना होगा। राजेश, इसमें एक चीज और है, शायद वक्त आ गया है कि सरकार और विभाग के संयुक्त प्रयासों को एक करना होगा, पॉलिसी बनानी होगी, वैसे नहीं धक्के से नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? लास्ट सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल सही है। देखिए, टूरिस्ट स्टेट जब हमें बनना है तो हमें सैलानियों की सुरक्षा के मद्देनजर एक तो उनकी सुरक्षा, उनको एश्योर करना है कि आप यहाँ हिमाचल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कैसे महसूस होगा? ये महसूस कैसे होगा? एक तो आप टूरिज्म टास्क फोर्स इसके लिए बना के उस तरह से कर सकते हैं जो उन पे नजर रखेंगे, सिर्फ टूरिस्ट के ही डेडिकेटेड हो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, हम बार बार ये अपील यहाँ से करते हैं कि एक ऐप टूरिस्ट के लिए डेवलप कर दिया जाए। वो ऐप वो अपने फोन में जब हिमाचल के बॉर्डर पे एंटर होते हैं उसको डाउनलोड करके वहाँ तमाम आप जानकारी दे दीजिए, जिसमें पार्किंग से लेके आपको
आपको हर समस्या ट्रैकिंग रूट से लेके हर चीज वहां मौसम संबंधी जानकारी उस ऐप पे मुहैया हो, ताकि उसको पता चल सके कि मैं हिमाचल में जब आया हूं। तो तीसरी चीज रजिस्ट्रेशन इसके साथ बहुत जरूरी है, सबकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जितने भी बाहर से लोग आए, सरकार को या विभाग को पता होना चाहिए कि यहाँ इतने लोग आए हैं। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही उनके ब्यौरा भी ये होना चाहिए कि घूमने कहाँ जा रहे हैं, एक ट्रैकिंग रूट होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो ये है, सुविधाएं तो बढ़ानी होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने। और शहरों की जहां तक बात है तो वहां टूरिस्ट पुलिस की हम बार-बार बात करते हैं, जो सैलानियों को कंट्रोल करने में अहम भूमिका। बिल्कुल आपने बहुत सही जानकारी दी है। समय का अभाव है, हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि टूरिज्म आखिर अफरा तफरी का नाम नहीं है। अगर हम कहते हैं कि टूरिज्म हमारा एक्सचेकर में, हिमाचल के एक्सचेकर में एक मेजर आप ये कहें कि कंट्रीब्यूटर है, तो फिर हमें अफरा तफरी से हमारा काम चलने वाला नहीं है और कुछ प्रोफेशनल होता जा रहा है। हम देखिए छोटी छोटी चीज प्रोफेशनली आप मैनेज होने लगी है, टूरिज्म तो मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारा हमें धन मिलता है इससे प्रदेश को।